मीडिया ने परिणीत मौर्य से क्या क्या सवाल पूछे, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया ने परिणीत मौर्य से बहुत सारे सवाल पूछे हैं और परिणीत मौर्य ने उसके कैसे कैसे जवाब दिया, आज इसके बारे में बात करना चाहता हूं। तसल्ली वाले चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए बकवास शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो पूछा गया, जब से आप मेडिकल इमरजेंसी के बाद घर में आए हो तब से आप बदल गए। तुमने अपने दोस्तों को ही टारगेट किया है, जैसे अपने पहले अभिषेक को निकाला, जबकि अश्नूर से ज्यादा अभिषेक का कंट्रीब्यूशन शो के अंदर ज्यादा था, फिर भी आपने अभिषेक को पहले। सलमान खान ने बोला था कि अगर आपको उसको बचाना है जिसका शो में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है और उसको बाहर करना है जिसका कंट्रीब्यूशन शो में सबसे कम है। तो इसके बारे में मीडिया वाले सवाल पूछते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। और ये भी बोला गया परिणीत मौर्य से कि आप जब से आप मेडिकल से बाहर आए हो, घर के अंदर दोबारा री एंट्री की आपने, आप अपने ही दोस्तों को कॉर्नर कर रहे हो, साइड कर रहे हो, सबसे भिड़ रहे हो, किसी की बात सुनते नहीं हो और अपनी बात पहले रखते हो। और जब आपको सामने वाला लॉजिक देता है तो आप चुप कर देते हो उसको कि ये वहां नहीं था, आप बात को मोड़ देते हो और आप जीके को बोलते हो कि ये बात सही नहीं है। तो इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं परिणीत मौर्य के ऊपर कि जब से आप इमरजेंसी से बाहर आए हो, मेडिकल इमरजेंसी से बाहर आए हो, तब से आप अपने दोस्तों के खिलाफ हो गए हो। कहने का मतलब ये था कि दोस्तों के खिलाफ हो गए हो और अपने दोस्तों को ही साइड कॉर्नर कर रहे हो। तो इस तरह की बातें होती है। तो परिणीत मौर्य इसका क्या जवाब देते हैं? परिणीत मौर्य बोलते हैं कि मैंने गेम की वजह से अपनी दोस्ती कभी खराब नहीं की है। आज भी हम आपस में बात कर रहे हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। और अश्नूर और अभिषेक बजाज मेरे अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे, बट मेरा अभिषेक से ज्यादा अश्नूर से ज्यादा बॉन्डिंग है, मैं उसी के साथ ज्यादा बैठता हूं। इस तरह की बातें करते नजर आए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है परिणीत मौर्य ने कि मैं अभिषेक बजाज और अश्नूर में से मेरी सबसे ज्यादा बात, यानी कि घर वालों की सबसे ज्यादा बात, पॉइंट की बात जो करता है वो अश्नूर करती है। अभिषेक को कभी समझाया जाता था, तुमने देखा भी होगा, मैंने बहुत समझाया अभिषेक को, लेकिन अभिषेक समझता नहीं था, वो अपनी ही बातें करता था। अगर उसको बोला कि गेट बंद करना है, सब बीमार हो जाएंगे, तो उसने उसमें भी लड़ाई की है, जबकि हम एज ए फ्रेंड बोल रहे थे। इस तरह की बातें दी है। तो मीडिया वाले थोड़ा सा एग्री भी हुए इस बात से। तभी बात पलटकर जीके से पूछा कि जीके, परिणीत मौर्य आपकी बहुत बुराई करते हैं, आपकी बैक बिचिंग भी करते हैं, तो आपके सामने भी वो बुराई करते हैं, तो आप इसके ऊपर स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्या ये आपका फेक गेम है? क्या आप फेयर नहीं रह सकते? या आपका डबल फेस है? तो जी कैसे इस तरह की बातें की हैं कि आप रिएक्शन क्यों नहीं देते, इग्नोर करते हो, आप मैनी टाइम रियल नहीं होते, क्या आप अपने दोस्तों के सामने भी फेक रिलेशन दिखाते हो, खुलकर क्यों नहीं आते? इस तरह की बात जीके से पूछी गई थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि अब बेकर्स क्या चाह रहे हैं कि लास्ट वीक है ये, तो सब के सब सिंगल खेलेंगे, अकेले खेलेंगे, तो ही इस गेम में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि लास्ट में सबकी दोस्ती, सब ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे, दोस्ती कोई नहीं दिखाने का, अब सब अपने अपने लिए खेलें। इसलिए ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मीडिया राउंड रखा जाता है, ताकि जिनकी दोस्ती यहाँ पर ग्रुपबाजी हुई है वो ग्रुपबाजी टूट जाए और सब अकेले अकेले खेलें, ताकि गेम में और ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो, और ज़्यादा लड़ाई हो, लोगों को और मजा आए, टीआरपी बढ़े। इस तरह की बातें होती है और ये होना भी चाहिए, हम लोगों को भी तभी मजा आएगा, तब ये सारी चीज़ें होंगी। तो परिणीत मौर्य से अगला सवाल पूछा जाता है मीडिया के थ्रू। बोलते हैं परिणीत से, जब आपको अश्नूर और अभिषेक में से एक को चुनना था, तब अश्नूर कोर के वैल्यू क्या थे? She hit Tanya and broke house rule and he is now out of the house। मतलब अश्नूर ने घर का रूल तोड़ा है, घर का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, उसने तानिया को मारा है और अब वो शो से बाहर कर दी गई है। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, आप ऐसी लड़की का साथ दे रहे थे जो तानिया को हिट कर रही थी और घर का सबसे बड़ा नियम तोड़ा, जो अब शो से बाहर हो गई है। तो परिणीत बोलता है कि उस टाइम पे मुझे लगता था कि अश्नूर मेरे साथ में ज़्यादा बेटर थी, अश्नूर बातें सुनती थी, इसलिए मैंने अश्नूर का पक्ष रखा, अश्नूर को बचाया, अभिषेक नहीं सुनता था, और उस टाइम पे मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के ऐसा होने वाला है कि अश्नूर कौर उसको हिट करेगी। वो इंटेंशनली हुआ है या बाय नॉन इंटेंशनली हुआ है, लेकिन हुआ है, ये मैंने वीडियो में देखा है। तो मुझे नहीं पता था इस तरह की कोई बात आगे होने वाली है। मैंने उस टाइम पे अश्नूर का साथ दिया क्योंकि वो मेरी बेस्ट दोस्त थी, इसलिए मैंने अश्नूर का साथ दिया। अभिषेक भी मेरा दोस्त था, लेकिन मुझे बेटर अश्नूर लगी, क्योंकि मेरी जो बात सुनेगा, रखेगा, दोस्ती में जो बातें एक दूसरे की रखता है वही अच्छा दोस्त कहलाता। तो इसलिए मैंने अश्नूर को बचाया
तो यहाँ पर पंडित से सवाल रोककर सीधा मालती से पूछते हैं। मालती साइड में बैठी रहती है, मालती से पूछते हैं। मालती साइड में बैठी रहती है। मालती से पूछा जाता है कि आपके और पंडित मौर्य के लव एंगल का क्या हमें आगे आपका लव एंगल देखने के लिए मिलेगा? तो मालती चहर बोलती है कि ये मेरा अच्छा दोस्त है और हम बाहर भी दोस्त रहेंगे, इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है। आपको जो दिख रहा है वो गलत है। एक दोस्त भी, लड़का लड़की भी एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और उसने बोला कि हम बाहर भी दोस्त रहेंगे। तो पंडित मौर्य से अगला सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा, जब से टिकट टू फिनाले जीके को मिला है आप अनहैप्पी लग रहे हो जीके से। जीके को आप जवाब पे जवाब दे रहे हो, जीके की बात सुन नहीं रहे हो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि टिकट टू फिनाले जीके को मिला है और जीके ने आपके साथ गेम खेला है कि उसने जो भी टास्क किया है उस अपनी पार्टी की तरफ से वो खुद खेला है और दूसरे ग्रुप की तरफ से उसने आप लोगों को खिलाया है। तो आपने उस टाइम पे मना क्यों नहीं की अगर ये जीके का गेम प्लान था तो इस तरह की बातें नजर करते हुए आए हैं पंडित मौर्य से। पंडित मौर्य ने सबका जवाब अच्छे से भी दिया है। मीडिया वाले इंप्रेस भी हुए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी मीडिया राउंड हुए हैं जीके से जब सवाल पूछे जाते हैं तो सारी जनता मीडिया जो है वो तालियां बजाती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि इंप्रेस होती हुई दिखाई देती हैं। तो जीके के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि जीके से क्या क्या पूछा गया था। प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।